ये हमारी स्किन के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर है वो हमने कौन सा देख लिया यहाँ पर। हेलो एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स। क्या होते हैं ये सब, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको एसिड, बेस एंड सोल्ट्स के बारे में एक सिंगल प्रॉब्लम भी ना रहे। देखते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सोल्ट्स। यहाँ पर है कि एसिड क्या है, व्हाट इज एन एसिड। तो अभी हम एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, एसिड। तो अगर सबसे पहले कुछ ऐसे सब्सटेंस दुनिया के अंदर जो कि अपना जो टेस्ट है वो कैसा दिखाते हैं, क्षार दिखाते हैं। एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, क्षार इन टेस्ट। ओके सर, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, क्षार। और ये क्षार का जो मीनिंग है वो है कि एसिड को टेस्ट करने पर ये खट्टे होते हैं, खट्टे फील होते हैं ये। अब अगला देखिए, अगर एसिड की एक और प्रॉपर्टी देखिए तो एसिड जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा, वाटर के अंदर अगर इसको डिजोल्व करेंगे तो ये H प्लस आयंस देता है। कौन से आयन देता है, H प्लस आयंस देता है। कब, आफ्टर सोल्यूबल्स दी वाटर। तो देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बेसिक सा एसिड है। और कौन सा है ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा, जो कि है ना हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। कौन सा ये, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको वाटर के अंदर मिक्सअप किया जाता है तो ये अपने आयंस के में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे होगा ये, कि H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में, यानी कि H प्लस का और Cl माइनस का। एक और देखते हैं कि अगर हम H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, डाइहाइड्रोजन सल्फेट ले लेते हैं और इसको अगर वाटर के अंदर क्या करा जाता है, डिजोल्व, तो ये अपने आयंस के रूप में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका H प्लस के और H प्लस और SO4, H प्लस और SO4 के रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H प्लस का और SO4 -2। ओके सर, आगे देखते हैं कि एक और एसिड है और वो है HNO3। एक और एसिड है हमारे पास HNO3। और कौन सा है ये, नाइट्रिक एसिड है। अगर इस नाइट्रिक एसिड का भी हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसको मिक्सअप करेंगे तो ये भी यहाँ से H प्लस के रूप में और NO3 माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। H प्लस का और NO3 माइनस का 1 और 1 को लिखने की नीड नहीं होती है। ओके सर, कार्बोनिक एसिड भी देख लेगा। हाँ सर, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। और इस कार्बोनिक एसिड में अगर हम क्या करें, वाटर है वो मिक्स कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयंस के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा, H प्लस का और CO3 -2। H हाइड्रोजन किसका, प्लस का,
प्लस CO3-2। ओके सर, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये क्या होते हैं, एसिड यानी कि H प्लस आयन तो हमें कंपलसरी देखना है, तो सारी जगह क्या हो रहा है, H प्लस आयन है वो डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस आयन है वो क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है, अलग हो रहा है इनसे। अगर एक H प्लस का है तो दूसरा ऑटोमेटिक किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज वाले हो। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे। तो अभी हमने कुछ इतना सा देखा है कि एसिड की हमने केवल दो ही प्रॉपर्टी देखी है, टेस्ट में कैसे होंगे, क्षार होंगे, और कौन से आयन देंगे, ये वाटर के अंदर डिसोसिएट होके H प्लस आयन देंगे ये। ठीक है सर, अब हम एसिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये जो एसिड है ना, एसिड एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बना देंगे, रेड बना देंगे। यानी कि जो ब्लू कलर का लिटमस है ना, पेपर की फॉर्म में है, ये छोटे छोटे है ना स्ट्रिप्स होते हैं, मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, ये ब्लू कलर में और रेड कलर में। सो अगर कोई भी हमने एक सॉल्यूशन लिया है, let us assume we have a solution and I don't know what is the property of this kinds of solution, हमें नहीं पता है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया। कौन सा लिया सर, ब्लू लिटमस पेपर लिया था। ये है ना एक इतना सा स्ट्रिप है ब्लू लिटमस पेपर का, क्या था ये, ब्लू लिटमस पेपर। और जब ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर डिप किया जाता है, सो डिप करते ही ये ब्लू वाला पार्ट कैसा हो जाता है, जितना ये पानी के अंदर है उतना पार्ट कैसा हो जाता है, ब्लू टू रेड। सो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, जो कि ब्लू को क्या कर रहा है, रेड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या होता है, एसिड होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, एसिड की। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो क्या है, एसिड है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही था कि हम एसिड को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने पर ये चार टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन हर एसिड को हम टेस्ट करके तो नहीं देख सकते। कुछ कैसे एसिड ऐसे होते हैं, अगर हम उनको क्या कर ले, टेस्ट कर ले, सो ये हमारी स्किन के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्किन को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो पहला जो इंडिकेटर है वो हमने कौन सा देख लिया यहाँ पर, लिटमस पेपर। और लिटमस तो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट हैं। अगर ये प्लांट हैं तो नेचुरल, क्योंकि प्लांट तो नेचर में क्या होता है, बनते हैं। सो अगर प्लांट है वो क्या है, प्लांट से ही अगर ये लिटमस पेपर मिल रहा है हमें, तो क्या हो गया, ये थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से मिलता है। सो ये क्या है, एक सिंथेटिक ये एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। आगे बात सिंथेटिक की भी करेंगे, दो ही है, एक तो फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। अच्छा, अभी हमने किसकी बात करी है, ओनली लिटमस पेपर की, जो कि एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एसिड को कोई भी ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। आई रिपीट, एसिड को ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप करने पर, एसिड में डुबाने पर रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर,
आ गया हमें समझ में? अच्छा, अब देखते हैं कुछ आगे। एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लिटमस पेपर की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं किसकी? पीएच की। तो पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी पावर है, यानी कि ये है ना, अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है। तो अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि इस पीएच स्केल की हमें नीड क्यों हुई, तो नीड इसलिए हुई क्योंकि ये जो सामने दिख रहा है ब्लू लिटमस पेपर, तो लिटमस की बात करें, अगर लिटमस ये तो बता देगा कि आपका ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि अगर ये एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक है या फिर वीक बेसिक है। ये सब जानकारी नहीं दे पाएगा, ये कुछ कमियां हैं इसकी। इन कमियों को दूर करने के लिए एक्सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी कर दी? पीएच स्केल की। आगे बात करेंगे पीएच के बारे में भी, लेकिन अभी इतना सा हम नॉलेज ले लेते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? स्केल है। ये क्या है? ये स्केल है। ओके सर। और स्केल है तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 0 to 14। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक चलेगी। पीएच स्केल की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 0 से लेकर 14 तक चलेगी। ओके सर। और बीच में कौन सी वैल्यू रहेगी? 7। और 7 पर हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है। अब इसको है ना ऐसे समझेंगे कि अगर ये 0 से अगर 7 के बीच में बात करें तो क्या होता है? ए। और इधर क्या होता है? बी। ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस। अगर एसिड की पीएच वैल्यू देखें तो ये पीएच वैल्यू कितनी होगी? 0 to 6.9, यानी कि लेस देन 7। अगर एसिड की पीएच वैल्यू देखें तो वो कितनी होगी? लेस देन 7। ओके सर। एसिड की पीएच कितनी होगी? लेस देन 7। 7 से नीचे, क्योंकि 7 पर तो क्या आ जाता है? न्यूट्रल। ओके। अब बेस की बात आगे करेंगे हम। अभी हमने क्या बात करी है? एसिड की बात करी है। और एसिड की बात में हमने कुछ पॉइंट देखे हैं। वो पॉइंट क्या है? कैसे होते हैं टेस्ट में? क्षार होते हैं सर, खट्टे होते हैं। तो H+ आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व होकर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के अंदर हमने HCl एसिड है वो दे दिया। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड है तो ये भी क्या कर दिया? H+ का और CO3-2। ब्लू लिटमस पेपर को ये कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। और ये जब यहाँ पर कंप्लीट ब्लू था, ये पहले जितना ये पानी के इस सॉल्यूशन में जितना डिप हो रहा है, डूब रहा है, उतना क्या हो गया है? रेड। तो हमें ये पता चल गया कि पहले तो ये कैसा था? ब्लू था। तो इसने ब्लू लिटमस पेपर को कैसा, किस कलर का कर दिया है? रेड। तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये क्या है? एसिड है। तो फिर है ना, यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लेट अस अज्यूम ये कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की जो हमें नहीं पता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है। हमें अभी इसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने एक क्या डाल दिया इसमें? इसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया। ओके सर। ब्लू लिटमस पेपर मैंने इसमें डिप कर दिया। ये लीजिए ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर मैंने इस सॉल्यूशन में एंटर करवा दिया। और एंटर करवाने के बाद भी मैंने ये देखा कि ये पहले भी ब्लू कलर का था, अभी भी ये क्या है? ब्लू कलर का है। तो इस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी जगह कौन सा डाल दे? अगर हम इसकी जगह रेड लिटमस पेपर डाल दें
क्या डाल दे हम, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर क्या डालेंगे इसमें, रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पेपर डालते ही क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन जितना, ये जो लिटमस पेपर है वो जितना पानी के अंदर डिप हो रखा था उतना क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इट मीन्स जो कि क्या कर दे, ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो तो क्या होता है, बेस। तो इसकी एक ट्रिक देख लेते हैं हम अभी, कि जो ट्रिक है ना वो है अनिल। ट्रिक क्या है, सॉरी, ट्रिक है इसकी अनिल। और अनिल ए फोर क्या हो गया, यहाँ पर ए फोर क्या हो गया, ए फोर एसिड, एसिड, और नी फोर नीला, और नीला, नीला सर नीला, कौन है ये, नीला है सर, ये तो ये क्या है, नीला है, नीला है। और एल फोर क्या हो गया, रेड या फिर लाल, यानी कि एसिड है वो नीले लिटमस पेपर को लाल बना देते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या करेगा, लाल को नीला बना देगा। यानी कि वही बात होगी कि अगर एसिड है तो वो सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, तो अभी एसिड की एक और बात कर लेते हैं हम, कि ये जो एसिड है ना, एसिड, कौन, एसिड न्यूट्रल कर देते हैं, एसिड गेट न्यूट्रल, एसिड गेट न्यूट्रल टू बेस। एसिड है ना वो क्या कर देते हैं, बेस को न्यूट्रल कर देते हैं। ओके सर, कैसे करेंगे ये, एसिड है वो बेस को क्या कर देते हैं, गेट न्यूट्रल, न्यूट्रल कर देते हैं, एंड प्रोड्यूस, और क्या बना देते हैं, क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, सोल्ट प्लस H2O। ये है ना यूनिवर्सल लॉ है, कि जब कभी क्या होगा, कोई भी एसिड है वो किस में मिलाया जाएगा, बेस में, तो ये क्या कर देगा, उस बेस को न्यूट्रल कर देगा, बेस की वैल्यू को न्यूट्रल कर देगा, बेस के वैल्यू को खत्म कर देगा, कौन, एसिड, और बेस की वैल्यू को न्यूट्रल कर देगा, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्ट प्लस H2O। कैसे सर, एक एग्जांपल से बताइए हमें, तो एग्जांपल लेते हैं अभी। लेकिन बात क्या करी हमने, कि एसिड है वो बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। ये रहा एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया कि पहले कोई भी क्या लेंगे, एसिड, और ये वाला सबसे क्या है, नॉर्मल एसिड है। ओके सर, और बेस, बेबी को क्या पसंद है, बेस। अगर मैं HCl प्लस NaOH क्या कर दूं, मिक्सअप कर दूं, तो यहाँ से देखिए कि H प्लस का Cl ऑटोमेटिक माइनस का, तभी जोड़ेंगे तो वो कि एक प्लस और दूसरा माइनस। अगर एक प्लस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये श्योर हो जाएगा कि दूसरा वाला किसका होगा, माइनस का। सोडियम यानी कि ये तो मेटल है सर, और मेटल हमेशा किसकी होती है, प्लस की। ये वाला क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये है ना एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी प्लस का शो, प्लस का कैरेक्टर शो करता है। OH हाइड्रोक्साइड तो माइनस का होता है सर। ओके, तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये H प्लस का और OH माइनस का क्या बना देंगे, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, H प्लस का OH माइनस का, H2O प्रोड्यूस हो गया। अब बचा क्या सर, ये Cl माइनस का बचा और Na प्लस का बचा। और कौन सा सॉल्ट बन गया यहाँ पर सर, ये तो कॉमन सॉल्ट बन गया सर। ये वही टेबल सॉल्ट है जिसे हम नमक, नमक के नाम से जानते हैं। तो एसिड की न्यूट्रल रिएक्शन आगे हम देखेंगे, और भी ज्यादा हम फर्दर इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि जब जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं।
और क्या बना देते हैं ये सोल्ट प्लस वाटर। ये NaCl क्या है, सोल्ट है, और ये क्या है, वाटर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। तो ये सब क्या हो गई, एसिड की प्रॉपर्टी हो गई। तो एक बार इनको दोबारा से देखते हैं, फिर हम चलेंगे किधर, बेस के ऊपर। हाँ, एसिड क्या हो गया, सारिन टेस्ट, ओके। H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा ये वाटर में घुलने के बाद में, HCl सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सबके अंदर H प्लस H प्लस H प्लस क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। एक और एग्जांपल लिया था कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसमें भी क्या हो गया, H प्लस का और CO3-2 का। ब्लू लिटमस पेपर को ये कैसा कर देगा, रेड, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से समझ लिया, ट्रिक भी देख लिया हमने अनिल। और अगर बेस है तो क्या कर देंगे, बेस में रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देगा। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर की नीड क्यों है हमें, क्योंकि हम सारे के सारे एसिड को टेस्ट कर करके चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने किसका यूज करा, इंडिकेटर का। ओके सर, फिर इंडिकेटरों की कुछ कमियां थी कि ये केवल यही बता पाते हैं कि ये केवल इंडिकेट ही कर पाते हैं क्या, कि ये जो होने वाला सब्सटेंस है या तो ये एसिड होगा या बेस होगा। इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं देते हैं कि एसिड है तो कितना एसिडिक है ये, बेस है तो ये कितना बेसिक है, ये सब डिटेल नहीं देते थे। इस वजह से हमने इनका यूज करना कम कर दिया और अब किसका यूज कर रहे हैं, पीएच स्केल का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कौन थे साइंटिस्ट, सोरेनसन। सोरेनसन ने किसकी डिस्कवरी करी, पीएच स्केल की। और यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक के क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं इस स्केल पर। स्केल ही तो ये नंबर तो लिखे रहेंगी, और बीच में क्या रहता है, न्यूट्रल। अब ये है ना अपने ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पीएच स्केल में न्यूट्रल की वैल्यू है वो कहाँ पर होती है, तो ज्यादातर बच्चों ने जो पहला ऑप्शन देखा ना 0, वहां पर ही न्यूट्रल चिपका दिए, जबकि ये क्या था, रॉन्ग आंसर था। क्योंकि न्यूट्रल हमेशा कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रल 0 पर नहीं पाया जाता, बीच में 7 पर पाया जाता है। पता नहीं ये सोरेनसन जी को क्या ऐसा लगा कि इसको बीच में रखते हैं, लेकिन ये फिर भी है ना अच्छा ही है कि अगर मैं न्यूट्रल पर खड़ा हो जाता हूँ और मैं अगर एसिड की तरफ जाऊंगा तो मैं एसिडिक हो जाऊंगा, मोर एसिडिक होता जाऊंगा, ज्यादा जाऊंगा तो। और अगर मैं न्यूट्रल के पास आता जाऊंगा तो एसिड है ना वो कमजोर होता जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा धीरे धीरे। अगर मैं न्यूट्रल से कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड में, तो क्या है, बेस है, तो मैं ज्यादा बेसिक होता जाऊंगा। लेकिन अगर हम न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स दी न्यूट्रल आ रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे पहले तो क्या होंगे, हम कम बेसिक होंगे और फाइनली 7 पर आने पर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। ओके सर, पीएच वैल्यू लेस देन 7 यानी कि 0 से लेकर 6.9 तक होती है। ट्रिक देख लिया हमने, अनिल यानी कि एसिड है वो नीले को लाल बदल दे, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। और एक और पॉइंट हमने देखा कि एसिड है ना वो न्यूट्रल कर देते हैं किसको, बेस को। एसिड बेस को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। और ये इसकी क्या है, फेमस क्या है रिएक्शन, जो कि आपको सोल्ट के अंदर भी पढ़नी पड़ेगी। न्यूट्रल कर देते हैं तो दो चीजें बनती है, सोल्ट प्लस वाटर। सो ये क्या है, HCl, और क्या है ये NaOH। तो यहाँ पर क्या बन गया, H2O प्लस NaCl। और भी लेके एग्जांपल, हाँ सर और लो, और भी लेंगे। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और ये वाला जो एग्जांपल है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड का ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, अरे नहीं, वाटर से नहीं कराएंगे हम। अगर ये तो क्या है, एसिड है, क्या है ये, एसिड है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ। और बेस बेबी को क्या पसंद है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे। ये तो क्या है, एसिड है। और एसिड कैसे है ये, क्योंकि आपको H दिख रहा है यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन दिख रहे हैं यहाँ पर। और बेस है ना, बेस के पास OH माइनस होना चाहिए, तो बेस हम
NaOH लिए थे, अब कौन सा ले लेते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH दिख रहा है क्या, अगर ये OH माइनस का है तो K किसका हो जाएगा, मेटल है तो प्लस का, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर मिक्सअप कराइए तो इधर वाले तो क्या थे, रिएक्टेंट थे, और ये अब क्या बन जाएंगे, अब अब तो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आप देखो यहाँ से कि कैसे ये रिएक्शन कैसे होगी, H प्लस का SO4 माइनस 2 का, K प्लस का, और क्या है ये OH माइनस का। ठीक है सर, ये वाला प्लस है वो इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा OH माइनस के साथ, तो क्या बना देगा ये H2O। पानी की कमी है क्या राजस्थान में, हाँ सर बहुत कमी है, तो पानी बनाएंगे हम खूब। फिर बच गया क्या, SO4 माइनस 2 और K प्लस का, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो सर K2SO4। सर ये K2SO4 कैसे बना, लेकिन बना तो अब हमें पहले तो ये ध्यान रखना कि जो एसिड और बेस से मिलता है वो हमेशा क्या होता है, सोल्ट होता है, और पानी क्या हो गया, बन गया। अब इसके मैकेनिज्म देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, ये क्या है, ये K2SO4 ही कैसे बना ये हम देखेंगे। फॉर्मूला बनाना मैंने खूब सीखा है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर हमारे पास है ना क्या है, SO4 माइनस 2 है, और इधर क्या है, ओनली K प्लस का ही है। ठीक है सर। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि हम इनकी जो पगड़ी है ना, जो सर पर पगड़ी है वो दूसरों के पैरों में रख देनी है। तो ये वाली पगड़ी कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे सर, और ये वाली पगड़ी यहाँ रखेंगे। प्लस माइनस को भी लिखते हैं क्या, कभी नहीं लिखते। तो प्लस माइनस को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का कभी नहीं लिखेंगे। प्लस का 1 है ना, तो 1 को भी कभी नहीं लिखते, और 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, इसके पैरों में। याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, हमेशा इनके चार्ज है वो पैरों में आएंगे। तो ये तो क्या था, इधर कोई चार्ज नहीं है, 1 से कोई लेना देना नहीं है, 1 कभी नहीं लिखते। पहले मेटल लिखेंगे के, और ये वाला 2 यहाँ आया है तो इसके पैरों में ही आएगा, और SO4 एज इट इज। ये 2 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इसने दे दिया है, दूसरी वैलेंसी दूसरे को दे दी है। तो वैलेंसी का क्या होता है, हमेशा जो बॉन्डिंग होती है तो वैलेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और इस प्रकार ये K2SO4 बन गया। और हमारा भी है ना ये वाला क्या था, एसिड और बेस, और इन दोनों से क्या बन गया, K2SO4, जो कि क्या है, सॉल्ट। जब जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा आगे, और अब हम कहाँ चलेंगे सर, अब हम चलेंगे कहाँ पर, जहाँ पर बेस है और बेबी को पता नहीं। अब हम कहाँ चलेंगे, बेस पर। तो सीधा सा है क्या ना, जो पहले हमें एसिड जो क्षार लग रहा था, अब ये जो बेस है वो कैसे लगेंगे हमें सर, B4 बेस और B4 बिटर इन टेस्ट। सर ये जो बेस है ना वो बिटर होते हैं, B4 बेस B4 बिटर, और बिटर का जो मीनिंग होता है वो होता है कड़वा। सर ये हमें ना कैसे लगेंगे, कड़वे लगेंगे, और कड़वे का मीन हो गया किड़वे। कड़वे का जो मीनिंग है ऐसा क्या है जिसके अंदर बेस पाया जाता है, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट और सोप भी दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, बेस। ये है ना इनका टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा होता है। सर इनको फील भी कर सकते हैं क्या, जब हम इनको क्या करते हैं, टच करते हैं। पहला तो टेस्ट है, दूसरा क्या करेंगे, TOUCH। जब हम इनको टच करेंगे तो ये कैसे लगेंगे हमें, सोपी लगेंगे, साबुन जैसे ये चिकने लगेंगे। कैसे लगेंगे ये, सोपी टू टच। ठीक है, ये हमें साबुन जैसे चिकने लगेंगे। ठीक है सर, आगे चलिए सर, चलते हैं आगे। बिटर इन टेस्ट, टच सोपी। ठीक है सर, इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच से पहले हम किसकी बात कर ले क्या,
लिटमस की, जो कि हमने देख भी ली। और लिटमस सर ये जो है ना बेस, अभी भी वहां पर देखा था हमने, बेस क्या करते हैं, अनिल का अपोजिट हो जाता है, यानी कि ये रेड लिटमस को किस कैसा बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर का बना देते हैं। तो वही बात है, हमने एक सॉल्यूशन ले लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कौन सा लिटमस पेपर डाला था, रेड कलर का। पूरा का पूरा ये किस कलर का था, लिटमस पेपर थोड़ा वाइड हो गया, ठीक है। ये लिटमस पेपर जो स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है, छोटी छोटी है ना, पत्तियों की फॉर्म में होता है। जब मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, जो कि मुझे इसकी नेचर नहीं पता थी, तो ये जो सॉल्यूशन अगर क्या होता है, अगर लेट अस अज्यूम ये वाला सॉल्यूशन अगर बेसिक होता है, तो बेसिक होता है, तो ये वाला जो लिटमस है वो किस कलर का हो जाएगा सर, ये तो ब्लू हो जाएगा। और ब्लू, आज ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ये क्या हो गया, ब्लू हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। कौन हो गया ब्लू, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है सर, ये लिटमस पेपर है ना, वो थेलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन से मिलता है। ओके सर, क्या ये नेचुरल इंडिकेटर है क्या, हाँ नेचुरल। अब देखो, पूरा का पूरा रेड था पहले, लेकिन जैसे हमने बेस में इसको डिप करा तो ये इतना था हिस्सा जो कांटेक्ट में आ रहा था इस सॉल्यूशन के, वो कैसा हो चुका है, कैसा हो चुका है ये ब्लू। तो बस ये लाइन याद रखनी, हमने रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सर इनके पीएच वैल्यू भी देख लेते हैं अभी। पीएच और पीएच का पीएच का जो मीनिंग है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये तो एक स्केल है जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं, और वो नंबर सर, ये नंबर तो कहाँ से 0 से लेकर 14 तक, मिड में क्या होता है 7 होता है, न्यूट्रल होता है। और इनकी पीएच वैल्यू है ना मोर देन 7 होती है सर, 7 से ज्यादा होती है। और ज्यादा कितनी होती है, 7 पॉइंट, इनकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 7.1 टू 14 तक होती है सर। ये देखो 7 से लेकर 7.1 से लेकर 14 के बीच में क्या रहेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, एसिड एंड बेस। ओके सर, आ गया समझ में सर। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये क्यों काम में ली जाती है बता चुके हैं हम, क्योंकि क्या था, लिटमस पेपर केवल यही बता पा रहा था कि होने वाला सब्सटेंस या तो एसिड है या फिर बेसिक है, कुछ कमियां थी इसमें, इसलिए हमने अगर ये जानना है कि अगर एसिड है तो कितना एसिड है, बेस है तो कितना बेस है। और ये भी पता चल गया आपको कि जब हम 7 से किधर चलेंगे, 0 की तरफ, तो H प्लस आयन इंक्रीज होंगे, और H प्लस आयन इंक्रीज हो गई तो एसिडिटी इंक्रीज। जब हम 7 से किधर चलेंगे, राइट में, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो बेसिडिक सब्सटेंस, बेसिडिक नेचर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और वाइस वर्सा, सबको पता है अगर इसका अपोजिट करें तो अपोजिट हो जाएगा। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे। तो आगे हमने क्या बात कर ली, अभी तक थोड़ी सी बात करी है बेस के बारे में, क्या है ये, बिटर टेस्ट, टच, सोपी, लिटमस पेपर और पीएच स्केल। और भी रह गया क्या कुछ, हाँ सर खूब है अभी तो। क्या है खूब, कि जब हम बेस को क्या कर देते हैं, डिसोशिएट करते हैं, किसमें, बेस को हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो ये जो डिजोल्व होने के बाद में ये बेस है ना, वो अपने आयंस की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमेशा सर बेस है वो हमेशा कौन से आयन प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस, डिजोल्व इट प्रोड्यूस, कौन बेस क्या करेगा,
आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो आयन कौन से हैं? OH माइनस आयन्स हैं। चलिए ठीक है सर, कौन से आयन प्रोड्यूस करेंगे? OH माइनस आयन। कब? जब बेस है वाटर के अंदर डिजोल्व करा जाएगा तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। आई रिपीट, जब बेस को वाटर के अंदर घोला जाएगा तो कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ओके सर। सर एग्जाम्पल बता दो हमें, तो एग्जाम्पल से मतलब है हमें, तो सर एग्जाम्पल दे दो हमें, सर दे दो एग्जाम्पल। देखो बेस क्या होना चाहिए पीछे? OH होना चाहिए सर, क्योंकि क्या आ रहा है? OH। और हमने क्या करना है? इसको पानी के अंदर डिजोल्व करना है। तो क्या है सबसे पहले सर? ये तो मेटल है, सोडियम है ना, मेटल है। और ये जो मेटल है ना वो इतनी सॉफ्ट है कि हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। पानी में डालने पर हाई रिएक्टिव की बात करी थी, आग पकड़ लेती है। सोडियम है, क्या करते हैं? सोडियम मेटल है तो प्लस आयन। ओके सर। और हाइड्रोक्साइड है तो कौन सा आयन? OH माइनस आयन। ये जो मैंने प्लस लगाया है ये क्या है? कंजक्टिव है, इन दोनों को ऐड कर रहा है। इतना सा ध्यान रखना है कि ये क्या करेंगे? आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे, Na प्लस का और OH माइनस का। सर के OH भी ले सकते हैं क्या? हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जैसे हमने पानी में डिजोल्व करेंगे, ये K प्लस का प्लस OH माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर, और भी लेके एग्जांपल? हाँ सर ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर भी चेंज कर लेके इसका। ठीक है सर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं इस बार। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला सबको आता है क्या? एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और OH माइनस चार्ज। ठीक है सर, ये वाला +3 इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। क्या है ये? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसके अंदर हम क्या कर देंगे? जब इसके अंदर क्या डिजोल्व कर देंगे? वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो Al+3 और OH माइनस का, ये प्लस का है यहाँ पर, एल्यूमिनियम +3 और OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे? अपने जो आयन्स हैं उनके डिसोसिएट कर देंगे। अब एक है ना सबसे बेसिक, क्या है? सबसे बेसिक बेस है। जब कभी है ना पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम उस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड क्या करते हैं? गेन करते हैं। एंटासिड, एंटी प्लस एसिड, यानी कि जो एसिड का क्या होता है? अपोजिट होता है। और वो अपोजिट क्या होता है? सर ये अपोजिट है ना, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, Mg होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या कहा जाता है? इनो कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? मैग्नीशिया कंट्री के अंदर हुई थी। एक और था क्या जिसकी डिस्कवरी मैग्नीशिया के अंदर हुई थी? हाँ, मैग्नेट की भी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? मैग्नीशिया के अंदर। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसे इनो कहा जाता है, शायद है ना 5-6 सेकंड में आराम से बच्चे करते रहते हैं। इनो के अंदर क्या कर देंगे? जब वाटर ऐड किया जाएगा तो ये अपने आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा और मैग्नीशियम यहाँ पर +2 आयन्स के रूप में और हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन्स के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है एसिड के बारे में? हाँ सर। अब जब क्या करेंगे हम? जब हम बेस को क्या करेंगे? डिसोल्व करेंगे। बेस को मिक्स करेंगे किसमें? एसिड में। बेस को किस में मिक्स करेंगे? एसिड के अंदर। तो ये क्या कर देगा सर? ये तो न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा ये। ठीक है,
जब बेस को एसिड के अंदर मिक्स करेंगे तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रल। और ये दो चीजें वहां पर जो बना रही था ये फिर से क्या बना देगा, ये वाटर प्लस सॉल्ट बना देगा। ये कैसे बनाएगा सर, हमें तो दिखाओ, बना के दिखाओ हमें तो, अभी लीजिए। मिलाना क्या है हमें, एसिड और बेस। तो पहले क्या बनाते हैं, बेस मिलाते हैं। और बेस आप ये वाला ही ले लो जो भी लास्ट टाइम हमने लिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो है। और इसको किसी भी एसिड के अंदर मिला देते हैं, H2SO4 में मिला देंगे इसको। ओके सर, मिला दो। तो यहाँ से Mg+2 OH माइनस और SO4-2। तो देखिए यहाँ से मैग्नीशियम प्लस का और SO4- का, तो क्या हो जाएगा MgSO4। क्यों सर ये 2 क्यों तो नहीं लिखे, तो 2O2 है ना, डिवाइड होने वाली वैल्यू है तो ये डिवाइड हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, MgSO4। ओके सर। और लास्ट में क्या बनता है, H2O। ये तो कभी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। और इस सॉल्ट को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। सॉल्ट को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। इस सॉल्ट को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या है, वाटर। एक और लेके एग्जांपल, हाँ सर ले लो, एक और ले लो, क्या जा रहा हमारा। एक और फेमस एग्जांपल लेते हैं हम, कि अभी हमने क्या ले लिया, NaOH। कौन सा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और भी कुछ बोलते हैं कि इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, हाँ सर बोलते हैं। और इसके अंदर हम क्या मिला लेते हैं, HCl मिला लेते हैं। HCl सर ये तो गैस्ट्रिक जूस वाला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है सर। और क्या कर लेगा ये, H+Cl- Na+ और OH-। Na+ का और Cl- का क्या बना लेगा ये, NaCl+ H2O देखना ही नहीं है, ये रहा OH और ये रहा H। प्लस और माइनस से क्या होते हैं, हमेशा कंबाइंड होते हैं ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड। और क्या बन गया हमारे पास, NaCl को क्या कहते हैं हम, सोल्ट, और ये क्या है, वाटर। आई होप आपको एसिड और बेस है वो यहां तक आपको कंफर्म हो गया होगा। अब हम देखेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की हमें नीड क्यों पड़ी, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया कि जब हम क्या करते हैं, जब एसिड और बेस का हमें केवल टेस्ट पता है कि ये बिटर होते हैं या फिर एसिड है तो क्षार होते हैं, लेकिन हर बार टेस्ट नहीं कर सकते रे। अब हम क्या देखेंगे, और आज के लिए इतना ही।